ये कहानी एक गांव की है जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सभी प्यार से बूढ़ी दादी कहते थे। दादी गांव में बहुत मशहूर थी क्योंकि उनके पास हर बात का हल और अनगिनत कहानियां थीं जो बच्चों और बड़ों को हमेशा कुछ नया सिखाती थीं। गांव के बच्चे जब भी खेलने जाते तो दादी के घर के पास से गुजरते और उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते। एक दिन सभी बच्चे मिलकर दादी के पास पहुंचे और बोले, दादी, आज हमें कोई मजेदार कहानी सुनाओ। दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो न सिर्फ तुम्हारा मनोरंजन करेगी बल्कि कुछ सिखाएगी भी। सभी बच्चे जमीन पर बैठ गए और दादी कहानी शुरू करने लगी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने घोंसले की सफाई और खाने की तलाश में लगी रहती थी। उसके पास एक छोटा सा परिवार था और वह अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो हमेशा चिड़िया के बच्चों को पकड़ने की कोशिश में लगी रहती थी। चिड़िया जानती थी कि लोमड़ी बहुत चालाक है, इसलिए उसने अपने घोंसले को एक ऊंचे पेड़ पर बनाया था ताकि लोमड़ी वहां तक न पहुंच सके। एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दोगी? चिड़िया समझ गई कि लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने घर के बाहर से ही दिखा दूंगी। लेकिन लोमड़ी ने एक चाल सोची। वह बोली, अगर मैं अपने पैरों से यहाँ पहुँच सकती हूँ तो क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दोगी? चिड़िया ने हंसकर कहा, अगर तुम बिना छल के यहाँ आ सकती हो तो क्यों नहीं? लोमड़ी ने बहुत कोशिश की लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकी। हारकर उसने कहा, तुम बहुत चालाक हो चिड़िया, लेकिन याद रखना मैं एक दिन फिर आऊंगी। चिड़िया मुस्कुराए और अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रही। उस दिन के बाद लोमड़ी चुपचाप नहीं बैठी। उसने ठान लिया था कि वह चिड़िया और उसके बच्चों को जरूर पकड़ेगी। कई दिन बीत गए लेकिन चिड़िया ने भी चौकसी नहीं छोड़ी। वो हर दिन अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए तरीके सोचती रहती थी। एक दिन लोमड़ी ने एक और चाल चली। वह चुपचाप जाकर नदी के पास बैठी और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी आवाज बड़ी करुणा से भर गई थी। जब जंगल के अन्य जानवरों ने उसे रोते हुए देखा तो सभी हैरान हो गए। खरगोश, हिरण और तोता सभी उसके पास आए और पूछा, अरे लोमड़ी, तुम क्यों रो रही हो? लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे बहुत दुख है कि मैंने चिड़िया के साथ बुरा किया। मैं अब उससे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वह मुझ पर भरोसा नहीं करती। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? हिरण, खरगोश और तोता लोमड़ी की बातों में आ गए। वे सभी चिड़िया के पास गए और बोले, चिड़िया, लोमड़ी अब सुधर गई है। वह तुमसे माफी मांगना चाहती है। तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देती? चिड़िया को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है लोमड़ी सचमुच बदल गई हो। चिड़िया ने लोमड़ी को मिलने का मौका दिया, लेकिन वह अभी भी सतर्क थी। लोमड़ी आई और मीठी मीठी बातें करने लगी। उसने कहा, देखो चिड़िया, मैं अब तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस जंगल में खुशी खुशी रह सकते हैं। चिड़िया समझ गई कि लोमड़ी कुछ तो गड़बड़ करने वाली है, लेकिन उसने फिर भी उसकी बातें सुनी। कुछ समय बाद जब लोमड़ी ने देखा कि चिड़िया उसकी बातों में आ रही है, तो उसने अपनी चाल चली। उसने कहा, चिड़िया, तुम्हारे बच्चों को मैंने कभी नजदीक से नहीं देखा। क्या तुम उन्हें नीचे लाकर मुझसे मिलवाओगी? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है लोमड़ी, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। पहले तुम मुझे अपना घर दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम कहाँ रहती हो। लोमड़ी ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वह चिड़िया को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गई। वह चिड़िया को लेकर घने जंगल के अंदर चली गई जहां उसका बिल था। लेकिन चिड़िया ने ध्यान से देखा कि लोमड़ी के घर के पास बहुत सारे नुकीले पत्थर और कांटे थे जो खतरे का संकेत थे। चिड़िया ने चालाकी से कहा, लोमड़ी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बच्चों के लिए सुरक्षित
नहीं है। देखो, चारों ओर इतने सारे नुकीले पत्थर हैं, मेरे बच्चे तो यहाँ खेलते हुए चोटिल हो जाएंगे। लोमड़ी फंस गई, उसने सोचा कि चिड़िया उसकी चाल समझ गई है। अब चिड़िया ने लोमड़ी से माफी मांगने का बहाना बनाया और तुरंत अपने घोंसले में वापस चली गई। वापस पहुंचकर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, कभी किसी के मीठे शब्दों में मत आना। कई बार लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे बुरे होते हैं। समझदारी से काम लेना सबसे जरूरी है। इस घटना के बाद लोमड़ी ने चिड़िया को कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की और चिड़िया ने भी समझदारी से अपने बच्चों की देखभाल की। बूढ़ी दादी ने देखा कि बच्चे कहानी सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बच्चे अब भी उनके किस्से सुनने के लिए उत्सुक थे। वे बोले, दादी, हमें और सुनाओ, अभी तो कहानी ठीक से खत्म भी नहीं हुई। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, तुम तो कभी थकते ही नहीं। ठीक है, पर ध्यान से सुनना, इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है। दादी ने फिर से कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, चिड़िया ने लोमड़ी की हर चालाकी को नाकाम कर दिया था, लेकिन लोमड़ी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा, अब मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे चिड़िया को फंसाया जा सके। मुझे इस बार पूरी तैयारी से आना होगा। कुछ दिन बीत गए। चिड़िया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन उसने लोमड़ी से सावधान रहना नहीं छोड़ा था। इस बीच जंगल में एक नया जानवर आया, एक चालाक नेवला। नेवला बहुत तेज और शातिर था और उसकी नज़र भी चिड़िया के बच्चों पर थी। उसने सोचा, अगर मैं लोमड़ी से मिलकर योजना बनाऊं, तो हम दोनों मिलकर चिड़िया के बच्चों को पकड़ सकते हैं। नेवला लोमड़ी से मिला और बोला, लोमड़ी बहन, हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों चिड़िया के बच्चों को चाहते हैं, लेकिन अकेले अकेले हम उसे नहीं पकड़ सकते। अगर हम साथ मिलकर काम करें, तो हमारी जीत पक्की है। लोमड़ी ने सोचा, ये सही कह रहा है। अगर हम साथ मिलकर चाल चलेंगे, तो चिड़िया को हरा देंगे। दोनों ने एक चालाक योजना बनाई। अब उनकी योजना ये थी कि नेवला चुपचाप पेड़ के नीचे छिप जाएगा और लोमड़ी चिड़िया को झांसे में रखने की कोशिश करेगी। जब चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आएगी, तो नेवला उसके बच्चों पर हमला करेगा। अगले दिन लोमड़ी फिर से चिड़िया के पास आई और बोली, चिड़िया बहन, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें पहले परेशान किया। मैं सचमुच सुधर गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें और दोस्त बन जाएं। चिड़िया ने सोचा, लोमड़ी पहले भी मुझसे झूठ बोल चुकी है। मुझे इस बार भी सतर्क रहना होगा। उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने चारों ओर देखा। तभी उसने पेड़ के नीचे झाड़ियों में नेवले की हलचल देखी। चिड़िया समझ गई कि इस बार लोमड़ी अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ नेवला भी है। चिड़िया ने चालाकी से काम लिया। उसने अपने घोंसले के पास उड़कर जाना शुरू किया और बहुत जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पास के पेड़ों पर बैठे अन्य पक्षी भी चौकन्ने हो गए। कुछ तोता, कुछ कबूतर और कुछ कौवे भी उसकी मदद के लिए आ गए। चिड़िया ने सबको इशारा किया कि वे मिलकर शोर मचाएं, ताकि जंगल के अन्य जानवर भी सतर्क हो जाएं। जल्दी ही पूरा जंगल चिड़िया और उसके दोस्तों की आवाज़ से गूंज उठा। अब लोमड़ी और नेवले को समझ आ गया कि उनकी चाल नाकाम हो चुकी है। इतने सारे पक्षियों और जानवरों को देखकर वे दोनों डर गए और भागने लगे। चिड़िया और उसके साथी पक्षियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर जंगल से बाहर भगा दिया। जब लोमड़ी और नेवला दूर चले गए, तो चिड़िया ने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, तो अपने दोस्तों की मदद लेना कभी मत भूलना। अकेले हम कभी कभी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इस घटना के बाद जंगल के सारे जानवर और पक्षी चिड़िया की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। सभी ने ये समझ लिया कि लोमड़ी और नेवला फिर से कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो पूरा जंगल एकजुट होकर उनका सामना करेगा। दादी ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अकेले ही हर समस्या का सामना नहीं कर सकते। हमें एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए। जब हम साथ होते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती।
बच्चों ने दादी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने सोचा कि वे भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, एक और बात है। चिड़िया की बहादुरी की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने चिड़िया को अपने दरबार में बुलाया और उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया। शेर ने कहा, तुमने न सिर्फ अपने बच्चों को बचाया बल्कि पूरे जंगल को एकजुट किया। ऐसी समझदारी और बहादुरी को सलाम है। चिड़िया को जंगल का संरक्षक घोषित कर दिया गया और तब से पूरे जंगल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोमड़ी और नेवले ने कभी भी दोबारा जंगल के किसी जानवर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जब चिड़िया जंगल की संरक्षक बन गई तो पूरे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी। अब वो केवल एक माँ नहीं बल्कि पूरे जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली थी। हर जानवर उसकी समझदारी और बहादुरी का कायल हो चुका था। शेर ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह हर महीने जंगल में घूमे और देखे कि कहीं कोई जानवर मुसीबत में तो नहीं है। एक दिन की बात है जब चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल के चारों ओर निगरानी कर रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह पेड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर झांकने लगी। नीचे उसे एक बड़ी गुफा दिखी जहां से आवाजें आ रही थीं। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि उस गुफा में कुछ छोटे जानवर और पक्षी बंद थे। वे सभी डर और चिंता में थे। चिड़िया ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे फंस गए? तभी उनमें से एक छोटा खरगोश बोल पड़ा, हम यहाँ खेलने आए थे, लेकिन अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया और हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चिड़िया ने देखा कि गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी चट्टान आ गई थी जो शायद हवा या किसी जानवर के धक्के से गिरी होगी। अब इन छोटे जानवरों और पक्षियों को निकालने का काम चिड़िया पर था। उसने तुरंत सोचा, अगर मैं अकेले कोशिश करूंगी तो इस चट्टान को नहीं हटा पाऊंगी। मुझे मदद की जरूरत होगी। चिड़िया ने अपनी ताकत पर भरोसा किया, लेकिन समझदारी का इस्तेमाल करना भी जरूरी था। उसने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाने के लिए तेज आवाज में पुकारना शुरू किया। थोड़ी देर में शेर, हाथी, हिरन, बंदर और कई पक्षी वहां आ गए। सबने मिलकर कोशिश की, लेकिन चट्टान बहुत भारी थी। तभी चिड़िया को एक और उपाय सूझा। उसने कहा, हम सब मिलकर अगर अपने अपने हिस्से का काम करें तो यह चट्टान हटा सकते हैं। हाथी सबसे मजबूत है, वह चट्टान को धक्का देगा। बंदर और हिरन अपनी तेजी से छोटे छोटे पत्थरों को साफ करेंगे और हम पक्षी ऊपर से नजर रखेंगे ताकि कोई खतरा न हो। सभी जानवरों ने चिड़िया की योजना पर काम करना शुरू किया। हाथी ने जोर लगाया, बंदर और हिरनों ने छोटी छोटी चट्टानों और पत्थरों को हटाया। कुछ ही समय में गुफा का दरवाजा खुल गया और सारे छोटे जानवर बाहर निकल आए। वे सभी बहुत खुश हुए और चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। इस घटना के बाद जंगल के सारे जानवरों ने चिड़िया की और भी ज्यादा इज्जत करनी शुरू कर दी। वह अब न केवल समझदार और बहादुर थी, बल्कि बहुत जिम्मेदार भी हो गई थी। शेर ने ये देखकर घोषणा की, अब से जंगल की कोई भी समस्या चिड़िया की जानकारी में लाई जाएगी। वह तय करेगी कि कैसे उसे हल करना है। चिड़िया ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार की, लेकिन अब उसकी चुनौतियां भी बढ़ गईं। एक ओर उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी थी और दूसरी ओर पूरे जंगल की। कुछ समय बाद जंगल में एक नया संकट आया। जंगल के एक हिस्से में पानी सूखने लगा। तालाबों और झरनों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा था और इससे जानवरों को पानी की भारी कमी हो रही थी। अब सभी जानवर परेशान थे कि अगर जल्द ही पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो पूरा जंगल संकट में आ जाएगा। चिड़िया को ये खबर मिली तो उसने तुरंत जंगल के जानवरों की एक बैठक बुलाई। शेर, हाथी, बंदर, हिरन और सभी छोटे बड़े जानवर आए। सबने मिलकर चिड़िया से कहा, अब हमें तुम्हीं पर भरोसा है। तुम ही बताओ हम क्या करें। चिड़िया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हमें सब मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पानी कहाँ से आ रहा था और क्यों सूख गया। चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के उस हिस्से की जांच की जहां पानी पहले आता था।
उन्होंने देखा कि नदी के रास्ते में कहीं दूर एक बड़े पेड़ की जड़ें फैल गई थीं, जिससे पानी का बहाव रुक गया था। चिड़िया ने फिर से अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और सबको एक योजना बताई। उसने कहा, हाथी और गैंडे जैसे मजबूत जानवर इस पेड़ को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे ताकि पानी का रास्ता फिर से खुल जाए। बाकी जानवर और पक्षी मिलकर वहां के आसपास के हिस्से को साफ करेंगे। सबने मिलकर काम शुरू किया। हाथियों और गैंडों ने पेड़ को हिलाने में पूरा जोर लगाया और धीरे धीरे पानी का बहाव वापस आने लगा। थोड़ी ही देर में वह जगह फिर से पानी से भर गई और जंगल के सारे तालाब और झरने फिर से बहने लगे। जंगल में पानी की समस्या हल हो गई थी। सबने चिड़िया की सूझबूझ की तारीफ की और शेर ने कहा, चिड़िया, तुम्हारी समझदारी और नेतृत्व से हमारा जंगल फिर से खुशहाल हो गया। तुमने हमें दिखा दिया कि मिलकर काम करने से हम कोई भी समस्या हल कर सकते हैं। इस तरह दादी ने बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं और उन्हें ये भी बताया कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम मिलकर समझदारी और धैर्य से काम लें तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। सीख: चिड़िया ने हमें सिखाया कि समझदारी, धैर्य और एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एकजुट होकर काम करना चाहिए।